कलर क्लास 12 रसायन विज्ञान सेकेंड चैप्टर चल रहा था विलयन और संख्य गुण। और संख्य गुण 3 बताए हैं, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। चौथा जो है अणुसंख्य गुण है परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब। क्या चीज होता है, तो जैसे कोई विलयन है, द्विअंगी कोई विलयन है और एक शुद्ध विलायक है, जैसे पानी और नमक का घोल है और यहाँ पर शुद्ध पानी, तो विलायक है, शुद्ध विलायक है, ये विलयन है। तो जब इन दोनों विलयनों को हम SPM लिखा है, SPM का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य नाम से ही मालूम है कि अर्ध पारगम्य मतलब क्या होता है, अर्ध मतलब 2 घटक है तो सिर्फ एक ही घटक उसको पार कर पाएगा। और कौन सा घटक, जिसके कण छोटे होते हैं। तो विलेय के कण बड़े होते हैं, विलायक के कण छोटे होते हैं। तो विलायक के कण जो है इस मेम्ब्रेन को, इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर पाएंगे और विलेय के कण इसको पार नहीं कर पाएंगे। तो ये विलयन है और ये विलायक है, दोनों को जब हम सेमी SPM से अलग करते हैं तो स्वाभाविक रूप से टेंडेंसी होती है कि विलायक के कण विलयन के तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं इस SPM को पार करके। अब इसके कारण जो है इसका वाष्प दाब, ये जो प्रेशर है, इस विलयन के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। तो बढ़ने के, इस प्रेशर को रोकने के लिए या विलायक के कणों का विलयन में प्रवाह को रोकने के लिए हम विलयन के ऊपर एक प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर आरोपित करते हैं। वह न्यूनतम दाब जो इस विलयन के ऊपर आरोपित किया जाएगा, वह न्यूनतम दाब जो विलयन के ऊपर आवश्यक है आरोपित करना। क्यों? क्योंकि विलायक का प्रवाह विलयन के तरफ रुक जाए। तो उस एक्स्ट्रा दाब को ही हम बोलते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब का मतलब है कि वह एक्स्ट्रा दाब, वह अतिरिक्त न्यूनतम दाब जो विलयन के ऊपर आरोपित किया जाएगा, ताकि विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन के तरफ प्रवाह रुक जाए, प्रवेश रुक जाए। इसे हम पाई से प्रदर्शित, अभी पाई लिखे तो इसको पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई होता क्या है, इसका न्यूमेरिकल भी होता है। तो न्यूमेरिकल क्या है कि परासरण दाब जो है वो पाई, वो उस विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो किसी दिए गए ताप पर, दिए गए ताप T पर विलयन का जो परासरण दाब पाई होगा वो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। पाई इक्वल टू CRT। C क्या है, ये मोलर सांद्रता है, उस विलयन की मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता का मतलब मोल प्रति लीटर में सांद्रता, विलयन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता है। T परम ताप है, एब्सोल्यूट स्केल पर टेम्परेचर है। T जो है वो केल्विन ताप, T जो है वो केल्विन स्केल पर तापमान है, ठीक है। तो T केल्विन स्केल पर तापमान है और C जो है वो मोलर सांद्रता है। तो ये फार्मूला है पाई इक्वल टू CRT,
बिलियन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता। आर क्या है? वही जो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट गैस, सल्फ्यूरिक गैस मीथान। और टी क्या है? वो एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल पर बिलियन का तापमान। तो इस फार्मूले से हम किसी भी बिलियन का दिए गए टेम्परेचर पर परासरण दाब क्या होगा, परासरण दाब हम ज्ञात कर सकते हैं। और परासरण दाब का न्यूमेरिकल भी आता है, तो इसी फार्मूले पर सीधे सीधे परासरण दाब ज्ञात करना होगा। तो ये मोलर सांद्रता मालूम रहेगी, आर का मान दिया रहेगा, टेम्परेचर बिलियन का दिया रहेगा। तो ये तीनों का मान रख करके पाई का मान निकाल सकते हैं, या टेम्परेचर पूछेगा, ये दोनों दिया रहेगा तीनों, तो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें से इस आधार पर न्यूमेरिकल आता है, फिर न्यूमेरिकल हम सेंड करेंगे, ठीक है। तो उसको भी आप लोग कीजिएगा। और ये लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है अणुसंख्यक गुण बिलियन का, तो इसको बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कीजिएगा। थैंक यू।